अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, हालांकि चालान भी पे किया है, उसके बावजूद भी वो सवाल कर रहे हैं कि सर हमारा अप्लाई नहीं हो रहा। अप्लाई तो हो गया है लेकिन वहाँ पे शो हो रहा है कि अंडर पेंडिंग है, पेंडिंग शो हो रहा है। तो काइंडली आप हमें बताएं कि सर ये क्या माजरा है, हमें ईमेल करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखना पड़ेगा कि भाई हमने अप्लाई कर दिया है, वही जो आपने नंबर हमें दिया है उसी नंबर को हमने यूज़ किया है, उसके बावजूद भी पेंडिंग शो हो रहा है। तो ये क्या माजरा है सर? आप काइंडली इस पे वीडियो बनाएं और हमारे साथ शेयर करें। देखें, एडमिन्स कमिट्स पढ़ते हैं, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कमिट्स होते हैं, कोशिश मैं करता हूं कि उन कमिट्स के बारे में एक वीडियो बनाऊं, उन कमिट्स को देख के एक वीडियो बनाऊं, जैसे आपका जो भी इशू है वो सॉल्व हो जाए। बाकी जिनका अप्लाई नहीं हो रहा, जो भी कैंडिडेट रजिस्टर्ड है, उनको ऑलरेडी हमने कहा है कि आप एडमिन का ये नंबर है, आप एडमिन से रब्ता करें। एडमिन की जिम्मेदारी है कि वो टीम से बात करके आपके लिए अप्लाई कर देंगे। जो जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं हमारे डिफरेंट कोर्सेज वगैरह में, नंबर आपको दिया हुआ है, आप उनको बताएं कि मेरा अप्लाई नहीं हो रहा, तो वो एडमिन जो भी है एडमिन हमारे, वो आपकी तरफ से अप्लाई करेंगे। बाकी चालान आपका पे हो जाएगा, ज़ाहिर है आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है तो चालान भी हम भी पे करेंगे उसी का, जो जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। और ज़ाहिर है वो फ़ी आपको देनी पड़ेगी, चालान जो उनका है पर्टिकुलर। बाकी जिन बच्चों का अप्लाई नहीं हो रहा तो वो आप एजुकेशन वगैरह देख लें, कहीं पे कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं एजुकेशन में, या कहीं सब्जेक्ट्स में आप गलती कर रहे हैं, तभी हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेंडिंग क्यों रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखें, ये एक कैंडिडेट है, इन्होंने अप्लाई किया है। तो अगर हम यहाँ पे नीचे आएँ तो आपको नज़र आएगा, ये देखें कॉलेज एजुकेशन में पेंडिंग शो हो रहा है। ठीक है, अगर हम इनकी हिस्ट्री चेक करें, यहाँ पे अगर हम आते हैं, सपोज़ के मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप आ जाएं, ये इनकी हिस्ट्री है। एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इनका ऑलरेडी 2 जॉब्स में अप्लाई किया है, एक असिस्टेंट पार्लियामेंट में, दूसरा एसएसटी का है। तो अगर हम दोबारा अवेलेबल जॉब्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी पेंडिंग है, मतलब अब ये इनका बग है और ये अपडेट करेंगे। आप परेशान ना हो, अगर यहाँ पे आप दोबारा भी चेक करेंगे ना, नंबर आपको वही मिलेगा जो उन्होंने दिया हुआ है। तो ऑलरेडी आपका अप्लाई है, अभी वेट करें, ये अपडेट हो जाएगा। अच्छा, आपने देख लिया तो आप देखिए, हमने भी अप्लाई किया हुआ है काफ़ी कैंडिडेट्स का, तो ये बग है, ठीक है ना। तो ये आगे जाके ये सही हो जाएगा। अप्लाई कर दिया है तो ये पेंडिंग अभी शो हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा रश है, रश की वजह से ये पेंडिंग शो हो रहा है, और ये अपडेट हो जाएगा, आप परेशान ना हो। दूसरी बात ये है कि अगर आप दोबारा जाके भी फिर दोबारा सिलेक्ट करेंगे ना, नंबर यही पर्टिकुलर आपको मिलेगा, क्योंकि हर कैंडिडेट को एक पर्टिकुलर नंबर मिलता है। तो ऑलरेडी आपने अप्लाई किया हुआ है, चालान भी पे किया है, तो पेंडिंग शो हो रहा है, तो नंबर आपका वही होगा। वो नंबर आप याद कर लें कि ये वाला नंबर है, अपने पास रख लें, और चालान जो आपने पे किया है वो भी आपका रख लें। ये पेंडिंग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। ये अभी बग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है, रश होने की वजह से ये पेंडिंग शो कर रहा है। अदरवाइज पहले इस तरह नहीं हुआ, ठीक है ना। तो कल तक या कुछ देर के बाद लेट आवर्स में ये सही हो जाएगा। आप टाइम टू टाइम भले चेक करना, तो आपका पेंडिंग वाला ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे लिखा आएगा कि ऑलरेडी अप्लाइड, वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह बेहतर होगा। बाकी कोर्स आपको कोई भी चाहिए, स्क्रीन पे शो हो रहा है, असिस्टेंट का, लेक्चरर का, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का चाहिए, अकाउंट्स का चाहिए, ईसीटी का चाहिए, कोई भी कोर्स आपको चाहिए तो आप स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, रब्ता कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।